दिल्ली के शहर के अंदर एक दिन काफी सारे लोग, बुजुर्ग लोग इकट्ठे हो गए। सभी लोग बैठे हुए थे, बातों का सिलसिला हो रहा था। बातों के सिलसिलों से एक बुजुर्ग के मन में एक प्रश्न उखड़ा कि इस संसार को किसने बनाया। सनातन धर्म के बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा हमारे भगवान ने बनाया संसार, ब्रह्मा ने इस सृष्टि को बनाया। उसके बाद मुस्लिम धर्म के बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं सर जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारे अल्लाह जी ने इस सृष्टि को बनाया। सिख बुजुर्ग बैठे हुए थे, सिख जी ने कहा नहीं सर जी, हमारे वाहिगुरु जी ने इस सृष्टि को बनाया है, संसार को बनाया। ईसाई धर्म का भी बुजुर्ग बैठा हुआ था, उसने कहा नहीं सर जी, हमारे ईसा मसीह जी ने इस सृष्टि को बनाया है, वही संसार चलाते। कौन चलाता है? क्या आप भी जानना चाह रहे हैं आखिर इस संसार को बनाया किसने, कौन चलाता है? इन बुजुर्गों की कहानी आगे आपको यह सुनना है कि इस प्रश्न का आंसर मिलेगा मुझे, तो आपको कहानी को पूरा सुनना है। और चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है, नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। वो बुजुर्ग लोग की बातों को सुनकर के वो हंसने लग गए। सभी के बुजुर्गों की बातों को सुनकर के हंसने लग गए। किसी ने कहा ब्रह्मा ने बनाया, किसी ने कहा अल्लाह हमारे संसार को चलाता है, और किसी ने कहा वाहिगुरु हमारे संसार को चलाता है, किसी ने कहा मेरे ईसा मसीह संसार को चलाता। तो जब वो सर जी हंसने लग गए तो सभी बुजुर्ग बोले सर आप हंस क्यों रहे? तो कहा कि मैंने प्रश्न एक पूछा, उत्तर सभी के गलत आए, उत्तर सभी के गलत आए। ये सही उत्तर हो देते आप तो सभी का जवाब एक ही होता। अभी तक यानी आपको इस प्रश्न का खोज नहीं मिला, जिस प्रकार से आप भी वीडियोस में आ चुके हैं हमारे, और इस प्रश्न का खोज आपको नहीं मिला। किसी संसार को कौन चलाता है, सृष्टि किसने बनाई। हिंदू धर्म के बुजुर्गों का कहना था कि ब्रह्मा ने बनाई, मुस्लिम धर्म के बुजुर्गों का कहना था मेरे अल्लाह ने बनाई, सिख धर्म के बुजुर्गों का कहना था मेरे वाहिगुरु ने बनाई, ईसाई धर्म के बुजुर्गों का कहना था मेरे ईसा मसीह जी ने बनाई। तो सर जी कहने लग गए ये सभी लोग वास्तव में आपके जो है पूर्वज हैं, जिन्हें आप अपना पूर्वज मानते हैं और उन्हीं की आप पूजा करते हैं। अन्यथा ये अलग अलग नहीं होते, इंसान थे। जिस प्रकार से हम और तुम इंसान हैं, ये इंसानों के पूर्वज हैं जिनकी इंसान पूजा करते हैं। स्कूल गए होंगे तो इस बात को भी जानते होंगे कि सबसे पहले धरती पे किसका जन्म हुआ था, किसका जन्म हुआ था। शिक्षा वो चीज है जो सभी को एक समान देती है, ज्ञान वो चीज है जो सभी को एक समान मिलता है। उस सर जी ने कहा कि ये सभी लोग आपके बुजुर्ग हैं, संसार सृष्टि चलाता ये अपने अनुसार चलाती है। सभी आप अपने अपने धर्मों को पूर्वजों को लेकर के झगड़ने लग जाओगे, कोर्ट पहुंच जाओगे झगड़ा लेकर के अपना, तो वहां भी आपको जज साहब और सभी लोग आपको यही समझाएंगे जो प्रकार इस सर जी ने उन बुजुर्गों को समझा। जिस प्रकार आपको सर अच्छी बातें, अच्छे प्रश्न आपको क्लास में भी सीखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से आपको नरेंद्र कहानीकार की कहानियों में भी सीखने को मिलते हैं। इस सृष्टि अपने हिसाब से चलती है। जैसे बारिश होने लग गई तो आप चारों धर्मों के लोग क्या लड़ने लगोगे? मुस्लिम धर्म
कहेगा हमारे अल्लाह ने करा दिया, सिख धर्म कहेगा मेरे वाहेगुरु ने करा दिया, ईसाई धर्म कहेगा मेरे ईसा मसीह जी ने करा दिया, सनातन धर्म कहेगा मेरे बम्बा ने करा दिया। आप सभी लोग लड़ते रहेंगे क्या? ये सभी लोग आपके पूर्वज हैं। सृष्टि अपने अनुसार से खुद चलती है। वास्तव में ये खुद एक परमात्मा है। कई सारी कहानियों में मैंने बताया है, जिसको इंसान को पूजना चाहिए, जो इंसान की ज़िंदगी को चलाने का हक देता है, इंसान की ज़िंदगी को जीने का हक देता है, जो हम तुमको विचार करने का हक देता है, हम तुमको अपनी बात रखने का हक देता है, वो वास्तव में इंसान के शरीर का परमात्मा है। तो प्यारे मित्रों, ये सभी लोग समझ जाते हैं बुजुर्ग कि सृष्टि कौन चलाता है। खुद ये ऑटोमेटिक है, अपने अनुसार खुद ये सृष्टि संसार यानी चलता रहता है। चलिए हम आपको फिर से मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ में और नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।